नमस्कार, एडो योगी में आप सभी का स्वागत है। आज आप सोचेंगे कि यह जो वीडियो है कुछ अलग ही सुर ताल में शुरुआत होते दिख रहा है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सूचना है, कुछ अलग ही लय और बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में ही हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं और 15 अगस्त बस आने को ही है, जिसके कारण पूरा बाजार जो है सज चुका है तिरंगे से, तिरंगा के कलर की चीज़ों से, एसेसरीज से। तो चलिए इस एसेसरीज की कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं एक किस्से की। किस्सा क्या है वो आप हमसे सुनिए, यानी मेरे से सुनिए। मैं हूँ दिग्विजय दुबे, जो आपको इस किस्से की पूरी कहानी को बताएंगे और आप हैं हमारे इस कहानी के सुनने वाले लोग, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना, इसलिए हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। हम बात करेंगे एक कहानी की। यह जो कहानी है वह पिछले हफ्ते ही घटित कहानी है। एक लड़का जिसकी उम्र महज 21 से या 22 साल होगी, वह बाजार जाता है, जिसका नाम गौरव कुमार है। वह बाजार जाता है अपने किसी काम से। उसने बाजार में देखा कि खुलेआम इस तरीके से बिना किसी डर के तिरंगा के रूप में मास्क जो है वह बेचा जा रहा है। यानी मास्क जो है, जो हमारी कंपनी है जो मास्क बना रही है, उन्होंने अपना एक अलग ही एजेंडा चालू करके रखा हुआ है। हम सभी को पता है कि हम सभी मार्केटिंग जो है उसके शिकंजे में जकड़े हुए, हम सभी हर सब कुछ हम जो मार्केट में देखते हैं, जिसकी मार्केटिंग हम देखते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग एजेंसी जो है, उन्होंने अपना एक नया एजेंडा चला कर रखा है कि तिरंगे को मास्क के रूप में बाजार में बेचने के लिए उतारना, और इसे दुकानदार भी आसानी से बेच रहे हैं। तो यह जो लड़का है गौरव, इसने देखा कि मास्क इस तरीके से बिक रहा है। उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि किस तरीके से जो है तिरंगा को मास्क के रूप में इस तरीके से बेचा जा रहा है। उसके दिल में ये ख्याल आया कि लोग अगर इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे, फिर उनका जो मुंह है, या फिर बोल सकते हैं लार है, तो कि इस तरीके से उस मास्क पर पड़ेगा। ये और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर इसे लगाकर इसे दूसरे दिन फेंक दिया जाएगा कहीं भी, इधर उधर कहीं भी। तो उसने देखा कि इस तरीके से जो मेरा देश है, जो मेरे देश की इज्जत है, वह बोल सकते हैं नीलाम हो रही है या खराब हो रही है। मेरे देश के तिरंगे की बेइज्जती हो रही है। उसने सोचा कि यह जो तिरंगा, इस तिरंगा के लिए हमारे जो भारतीय सैनिक है, वह सियाचिन ग्लेशियर, यानी यहाँ पर जो ठंड है, यहाँ पर आप एक सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पर बोल सकते हैं कि मानव का कोई रूप नहीं है, मानव का कोई वहाँ पर जीवन नहीं। वहाँ पर हमारे सैनिक खड़े रहते हैं ठंड में, हमारे सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो, या फिर किसी भी अन्य तरीके से। हमारे सैनिक दिन रात खड़े होकर हमें सुरक्षा दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ इस तिरंगे की मान रखने के लिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तिरंगे का मान रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। फिर चाहे वह सीडीएस से चुनाव किए हुए स्टूडेंट हो, चाहे वह एफकेट के थ्रू जाए, चाहे सीडीएस के थ्रू जाए, या डिफेंस सर्विस में जाए, या फिर कई अन्य लोग जो इस तिरंगे का मान रखने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और साथ ही साथ जो हम हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि इतने वीर लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, चाहे वह भगत सिंह हो, चाहे वह गांधी जी हो। इस तरीके से लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर इस तिरंगे को आज़ाद कराया है। उसे एकदम से रहा नहीं गया, वह आगे बढ़ा और उस दुकानदार से उसने पूछा कि भाई साहब, आप ये तिरंगा जो बेच रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? तो उस तिरंगा बेचने वाले दुकानदार ने कहा कि सभी बेच रहे हैं, मैं कोई नया नहीं हूँ, यहाँ सभी बेच रहे हैं और इससे क्या हो जाएगा। यह बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई, उसे बुरा भी लगा। उसने उस दुकानदार को समझाने की कोशिश की। हालांकि दुकानदार ने अपना मास्क जो है हटा लिया, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर एक आदमी को रोकता हूँ
तो हो सकता है कि आगे 10 और दुकानें हो जो इसे बेचे। 15 तारीख को, 15 अगस्त को या 14 अगस्त को उसने इस पर बोला कि नहीं, इस पर हमें आवाज उठानी चाहिए, पूरे दुनिया में पता, पूरे इंडिया में पता लगना चाहिए कि मास्क जो है तिरंगे के रूप में बेचना कितना गलत है और यह गैर कानूनी भी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, हमने ये कहानी सुन ली। अब उसका नेक्स्ट जो अगला कदम है वह क्या है, उसने जो हमारे सर है अमित सर, उन्हें फोन किया, सारी बातें बताई। अमित सर ने कहा कि इस पर हमें कुछ आवाज उठानी चाहिए ताकि यह आज के बाद ऐसा जो कंपनी है वह ना करे और जो लोग हैं इसका प्रयोग करने से बचे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे भारत माता की तिरंगा का अपमान हो रहा है। उसने जो है सर ने इस पर बात की, सारी चीजों को समझा, फिर दोनों ने मिलकर हमारा जो आज सबसे बड़ा हथियार हमारे हाथों में है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसकी मदद लेते हुए उन्होंने इस पर ट्वीट किया। यह जो ट्वीट है उन सभी व्यक्तियों को टैग किया जो कि शासन में है, सत्ता में है और जो इस पर कदम उठा सकते हैं, तुरंत इस पर कानून बना सकते हैं। उन्होंने यह टैग जो है इन दोनों ने, यानी गौरव कुमार और अमित सर ने इस पर टैग किया। चाहे वह पीएमओ ऑफिस हो, चाहे वह रांची का हमारा कार्यालय। और आपको बताते यह जो घटना है यह झारखंड धनबाद की घटी हुई घटना है। उन्होंने यहाँ के जो सीएम है, जो वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्हें ट्वीट किया और बहुत सारे जो मानव संसाधन है, इस तरीके से जो भी सारी चीजें हैं वहाँ पर सारे टैग किए गए, ट्वीट किए गए और उनके ट्वीट को रीट्वीट किया गया। तो यह बात आगे बढ़ती है और यह बात आगे बढ़कर जो है एक नया सवेरा, एक नया बदलाव के रूप में। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस ट्वीट को करने के बाद क्या एक्शन लिए गए। जब यह ट्वीट किया गया तो उसके जस्ट दूसरे दिन, यानी यह जो घटना है यह 8 अगस्त की है, 9 अगस्त को ही प्रभात खबर डिजिटल के द्वारा एक न्यूज छापी गई जिसमें कहा गया, रांची से यह न्यूज छापी गई जिसमें कहा गया, तिरंगा मास्क पहना तो जाएंगे जेल, झेलना होगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। इसमें कहा गया कि तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों ही राष्ट्रीय द्रोह माना जाएगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा और साथ ही साथ 3 साल की सजा भी होगी और इसके लिए कड़ा जुर्माना भी भरना होगा। तो ये आप सुन लीजिए, यह जो खबर है यह झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए। तो आपने देखा कि कैसे एक आवाज ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और इस पर तुरंत ही बात की गई। इस पर जो रांची के अपर जिला दंड अधिकारी हैं विधि व्यवस्था यानी अखिलेश सिंह ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन तिरंगा रूपी मास्क नहीं पहनना है ऐसा कहा गया और इसके लिए कड़ा विरोध भी जताया गया। इसके बाद यह तो बात होगी कि चलिए यह जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया, लेकिन आपको बता दें कि 2005 पर इस पर एक एक्ट भी बना है जिसमें कहा गया है कि अगर आप 3 कलर जो हमारे ध्वज के हैं उसे इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें अशोक चक्र बना हुआ है तो यह दिक्कत हो सकती है। और यह जो गौरव कुमार ने बाजार में मास्क बिकते हुए दिखा, इसमें तीनों कलर का भी इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा इसमें जो अशोक चक्र है वह भी बना हुआ है, जिसके कारण उसने इस चीज़ का विरोध किया। तो आप यह सुन लें कि यह एक्ट भी है, अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप जो है सजा के भागीदारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानकारी कि अगर आप इन तीनों रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन तीनों रंग का इस्तेमाल अपनी अपर बॉडी पे कर सकते हैं, यानी कमर के ऊपर, और रोजाना की चीज़ों पर आप इसे नहीं बना सकते हैं, नहीं छाप सकते हैं। और साथ ही साथ
इसके कुछ लिमिटेड एरियाज़ है जहाँ पर ही आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे आप एसेसरीज के रूप में, कपड़े के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें इसे आप कमर के नीचे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से लो ऑर्डर बनाए गए हैं इस चीज़ को लेकर। के अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें बता दें कि यह तो बात हो गई कि आप अगर अशोक चक्र के साथ झंडे का प्रयोग, ये जो झंडे नुमा चीज़ों का प्रयोग करते हैं चाहे किसी भी रूप में। इसके अलावा आपको बता दें कि तिरंगा का अपमान कुछ और तरीक़ों से भी माना जाएगा, जैसा कि राष्ट्रीय ध्वज झुका देना, आधा झुका फहराना, नैपकिन या रुमाल के रूप में प्रयोग करना, किसी तरह का सामान ले जाने के लिए प्रयोग करना, तिरंगे को जमीन पर रखना और उल्टा फहराना ध्वज का अपमान माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ष 2005 से ही पहले ध्वज को ड्रेस के रूप में भी प्रयोग की मनाही थी। जैसा कि हमने आपको बताया 5 जुलाई 2005 को इसे सम्मानित तरीके से, वही बात है कि इसे आप कमर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे डेली बेसिस पे, आप डेली रूटीन पे आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप इस तरीके का तिरंगे का इस्तेमाल करें या 3 रंगों का इस्तेमाल करें तो सोच समझ कर करें। तो हमें उम्मीद है कि हमारी यह जो इन्फॉर्मेशन है और यह जो जज्बा है वह आपके सामने खुलकर आया होगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा करता है, आप किसी दुकानदार को देखते हैं या फिर आपके घर में कोई अनजाने या किसी भी तरीके से इस तरह की चीज़ करती है, तो उसे रोकें, उसे समझाएं कि यह करना कितना गलत हो सकता है। हमें अपने देश की जो इज्जत है उसे किस तरीके से बचा कर रखना है। और साथियों, साथ ही साथ आपको बता दें कि आपने एक लाइन सुनी होगी कि आवाज़ उठाओ देश को बदलो। तो यह एक उसका ही उदाहरण है, गौरव कुमार, जिन्होंने आवाज़ उठाई और देश को बदला, जिसमें उनका साथ अमित सर ने दिया। तो इस तरीके से आपको एक और बात बता दें कि आप कहीं पर भी अगर इस तरीके की चीज़ होते देखते हैं या फिर इसके अलावा कुछ भी गलत होते देखते हैं तो आप उसका विरोध करें, इस पर आवाज़ उठाएं ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकारी लें और जो है आप देश को बदलने के कगार पर एक कदम और आगे ले जाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।